अब मैं अपने बाल संत से एक प्रश्न करता हूँ, ये प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? कौन सा वो गुण हम धारण करें? क्या हम में बात हो जो ये प्रेम हमको प्राप्त हो जाए? किस बात से? आखिर क्या हम कैसे बने जो हम, क्योंकि प्रेमी तो हम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेम तो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। लेकिन फिर भी हम इस प्रेम की प्राप्ति के लिए क्या करें? कौन सा साधन अपनाएं? क्या करें प्रेम के लिए? किस गुण को धारण करें? किस बात को अपने अंदर लाएं जो प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर दे, रीझ जाएं और हमको अपने प्रेमियों में रख लें, हमारे भीतर प्रेम प्रकट कर दे अपने प्रति, सखी भाव से या सखा भाव से। तो कौन सा गुण धारण करें या क्या हम क्रिया करें, क्या करें, कैसे बने उनके प्रेम? ये आपसे प्रश्न है। निम्बार्क भगवान अपने वेदांत 10 श्लोक में लिखते हैं, दैन्यादि युजी प्रजायते या भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर हया नन्याधीर पतेर महात्मना सा चोत्तमा साधन रूपी का परा। कह रहे ये जो भगवत प्रेम है, ये दिव्य जो प्रेम है, ये केवल दीनता से है। यानी हम महापुरुषों के प्रति, महापुरुषों के सामने छोटा बन करे, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा करे लेकिन छोटा बन करे। जब मैं इतना सेवा किया, इतनी साधना कर ली, तो साधना से अहंकार आ जाएगा, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। हम कितनी भी ऊंची से ऊंची साधना कर ले, लेकिन यदि दीनता नहीं आई तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब दीनता, मुक्ति तो हो सकती है, मुक्ति हो सकती है। साधन जो है वो साधन साध्य है, मुक्ति साधन साध्य है। मतलब बिना दीनता के यदि हम साधन संपन्न रहे, सद्गुणों को धारण कर लें तो मुक्ति तो हो जाएगी, जन्म मन से छुटकारा तो हो जाएगा, लेकिन प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि प्रेम का जो आश्रय है वो महापुरुष ही है, प्रेम का जो खजाना है वो महापुरुष है। प्रेम के बारे में कहा गया है, जब प्रेम को ठाकुर श्री जी भी नहीं दे सकते, वो सखियां या वो संत दे सकते हैं। जो सखी भाव संपन्न संत है, जो भाव संपन्न, वही प्रेम को दे सकते हैं। तो आपने बताया कि सखी भाव संपन्न संत, सखियां इस प्रेम को देते हैं, अर्थात कृपा करते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम का अंकुर पैदा हो जाता है। अभी आपने एक प्रश्न बात की है कि पुरुषार्थ से मोक्ष तो हो जाता है, मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ जो जीव कर सकता है, पुरुष जो कर सकता है, जहां तक इसकी पहुंच है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ हमारे यहाँ 4 बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ मुक्ति है। लेकिन अभी हमारे बाल संत जी, राधा शरण जी बता रहे थे कि मुक्ति तो हो जाएगी, पुरुषार्थ करने से, कुछ करने से मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न है कि मुक्ति का अर्थ तो यही है कि जन्म मरण से छुटकारा हो गया, मुक्ति होगी सदा के लिए, माया के काल के उस पार पहुंच गए, हो गई मुक्ति, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुक्ति हो जाएगी पुरुषार्थ से, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, ये तो कृपा से होगा। इसका अर्थ मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम है। तो मुक्ति में और भगवत प्रेम प्राप्ति में अंतर क्या है? क्या मुक्ति में प्रेम नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं करते? मुक्ति में और भगवत प्रेम प्राप्ति में अंतर क्या है? क्योंकि इसमें रामायण में भी कहा है, सब ग्रंथों में कहा है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति प्रेम चाहिए, यह वरदान न आन, ये वरदान चाहिए, कोई दूसरा नहीं। तो भक्तों ने मुक्ति को भी नहीं मांगा, मांगा क्या है? प्रेम को मांगा है। प्रहलाद से कहा कि वरदान मांगो, तो क्या मांगा? तो प्रेम, पराभक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय राधारानी से प्रार्थना की जाती है, हमको प्रेमा भक्ति दो। मुक्ति कोई नहीं मांगता, मुक्ति से भी आगे इसका अर्थ प्रेम है, वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। अब ये प्रश्न है हमारा कि मुक्ति में और भगवत प्रेम प्राप्ति में अंतर क्या है? क्यों भक्त मुक्ति नहीं चाहते, प्रेम चाहते हैं? और यहां तक कहा कि भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सब नहीं सोए। भक्ति का अर्थ प्रेम होता है, तो प्रेमा भक्ति के सुख के सामने वो मुक्ति का सुख भी जीरो है। ब्रह्मा भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख मुक्ति सम नहीं सोए।
ब्रह्म सुख को, मुक्ति के सुख को करोड़ों से गुना कर दो, कितना बड़ा सुख होगा वो सुख भी इस प्रेमा भक्ति के आगे जीरो सिद्ध होता है। तो क्या है वो प्रेमा भक्ति? जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए मुक्ति को भी कह देता है कि हट पीछे। अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तो इस मुक्ति से भी आगे है भगवत प्रेम। आगे तो है, लेकिन ये अंतर क्या है? क्यों मुक्ति नहीं चाहते भक्त? मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवत प्रेम में मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का अर्थ है माया से मुक्ति, तो भगवत प्रेम में भी मुक्ति होती है। मुक्ति तो वहां भी है, लेकिन मुक्ति प्लस कुछ और भी है, वो है भगवत प्रेम। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो मुक्ति चाहते हैं वो आत्माएं कहां जाती है, और जो भगवत प्रेम चाहते हैं वो आत्माएं कहां जाती है? दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा आप बताएंगे? समय तो वैसे कम है, लेकिन फिर भी आपको हम दे रहे हैं 10 मिनट का समय। मुक्ति में जो है, मुक्ति जीव का सहज स्वरूप है, माने आत्मा तो सहज मुक्ति है, बस इसकी प्राप्ति, अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है। तो ये विशेष इसमें आनंद नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति जो है, परम धाम की जो प्राप्ति है, वो परमात्मा की प्राप्ति है। मुक्ति को हम कह सकते हैं आत्मा की प्राप्ति। मुक्ति का अर्थ हुआ आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वयं की प्राप्ति, अपने स्वयं की प्राप्ति, अपने आप को जान गया जब मैं माया से रहित हूँ। यही है ब्रह्म ज्ञान, यही बस ब्रह्म ज्ञान है। तो अपने आप को जान गया जी। और प्रेम प्राप्ति में, और प्रेम प्राप्ति में है पर ब्रह्म की प्राप्ति। जैसे आत्मा ब्रह्म है, आत्मा नहीं, आत्मा ब्रह्म का है, ये प्रेम का है। जैसे ज्ञान स्वरूपम च हरेर दीनम, प्रथम जो इसमें ज्ञान स्वरूपम च हरेर दीनम, इसी में निम्बार्क भगवान ने 2 बातें कह दी है। ये ज्ञान स्वरूप जो ये मुक्ति है, यानी ये जब जीव जान जाएगा जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बस ये मुक्त हो गया उसी समय। और जब ये जान जाएगा मैं केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, मैं हरि के अधीन भी हूँ, हरेर धीनम, तब उस मैं हरि का हूँ, मैं उनका, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को। तो जब मैं हरि का अधीन हूँ, ये बात जब पता चल जाएगा तो उस समय वो प्रेम को प्राप्त करेगा।